यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग क्या देख रहे हैं, मूलभूत फिटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। यह जो क्लास होती है फिटर फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए या फिर जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो छात्र कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि आपकी सारी परीक्षाओं में इसरो हुआ, भाभा हुआ, अभी हाल ही में सितंबर महीने में इसरो का पेपर हुआ था। इसरो में सारे जो टेक्निकल थे लगभग 90% टेक्निकल क्वेश्चन निम्मी बुक से ही पूछे गए थे। इसलिए आप सभी लोगों को निम्मी बुक का निचोड़ पता होना बहुत ही ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ट्राई स्क्वायर होने वाला है। और एक बात, अभी तक अगर आप हमारे ऐप AB कंपटीशन क्लासेस को डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसे जाके डाउनलोड कर लीजिए। फिटर की कंपटीशन की बहुत सारी किताबें अर्थात तैयारी के लिए आपके लिए बहुत सारी किताबें उस पर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं, तथा बहुत सारे कोर्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करा दी गई हैं। अब आइए हम देखते हैं ट्राई स्क्वायर। अगला हमारा कौन सा टॉपिक है, ट्राई स्क्वायर। आइए देखते हैं हम ट्राई स्क्वायर के बारे में, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुनिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए गुनिया क्या दिया हुआ है, एक परिशुद्धता मापी यानी कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। किस प्रकार का है, यह एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग सतहों की वर्गाकारिता यानी कि स्क्वायरनेस की जांच करेगा, अर्थात 90 डिग्री के कोणों की क्या करता है, जांच करने के लिए किया जाता है। जो हमारा ट्राई स्क्वायर है, ट्राई स्क्वायर के मुख्यतः 3 काम होते हैं। पहला काम होता है 90 डिग्री चेक करना, दूसरा स्क्वायरनेस चेक करना, और तीसरा यह फ्लैटनेस यानी कि समतलता चेक करता है। इसके मुख्यतः कितने काम होते हैं, 3 काम होते हैं। इसका फिगर देखिए, आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यही हमारा ट्राई स्क्वायर का फिगर है। यह हमारा क्या होता है, यह ब्लेड होता है और एक ये स्टॉक बना होता है। और यहाँ पर जो अंडर कट बने होते हैं, अंडर कट से बना क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्र को स्थान देने के लिए। किसको, बर्र को स्थान देने के लिए अगर पूछ लिया जाए जो हमारा ट्राई स्क्वायर में अंडर कट क्यों बना होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा बर्र को स्थान देने के लिए। यहाँ से देखिए यह 90 डिग्री पे बना होता है, इसलिए किसकी चेकिंग करेगा कि हमारा वर्कपीस 90 डिग्री पे है या नहीं है। दूसरा काम क्या करता है, यह यहाँ से फ्लैटनेस चेक करता है, और यह दोनों स्टॉक और ब्लेड की सतह से स्क्वायरनेस को भी चेक करता है। किसको चेक करता है, स्क्वायरनेस को भी चेक करता है। इसके ये 3 प्रमुख काम होते हैं। इसका जो स्टॉक बना होता है, या जो स्टॉक वाला पोर्शन है, या फिर एल्युमिनियम का होगा या फिर कास्ट आयरन का होगा। किसका होगा, एल्यूमिनियम का होगा या फिर कास्ट आयरन से बना रहेगा। यह बात आप लोग जरूर याद ध्यान रखिएगा कि किससे बना रहेगा। मटेरियल भी बहुत सारी परीक्षाओं में आपसे सीधे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कि हमारा ट्राई स्क्वायर है, उसका स्टॉक किससे बना रहेगा, एल्युमिनियम का होगा या फिर कास्ट आयरन का होगा। और हमारी जो ब्लेड होती है वह हाई कार्बन स्टील यानी कि HCS की बनी होती है। यह हमारा ट्राई स्क्वायर हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, यह एक प्रकार का चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, ना कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यह मापता नहीं है, यह चेक करने का काम करता है। और इसका उपयोग मार्किंग में भी करते हैं। मार्किंग करते समय इसकी सहायता से हम समानांतर तथा लंबवत रेखाएं भी खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समानांतर तथा लंबवत रेखाओं को भी खींचा जा सकता है। अब आइए हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। गुनिया द्वारा मापने की परिशुद्धता लगभग 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यह इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी साल सितंबर महीने में इसरो का पेपर हुआ था 2023 में। इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, गुनिया द्वारा मापने की परिशुद्धता लगभग कितनी होती है, तो 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई होती है, जो कार्यशाला कार्यों के लिए बहुत सही है। गुनिया में समानांतर सतहों वाला एक ब्लेड लगा होता है। ब्लेड स्टॉक से 90 डिग्री पर लगाया जाता है। गुनिया कठोरीकृत इस्पात का बनाया जाता है। किसका बना रहेगा, गुनिया हमारा कठोरीकृत इस्पात का बना रहेगा।
अब हमारी गुनिया को उसके ब्लेड की लंबाई द्वारा भी निर्दिष्ट करते हैं। कैसे करते हैं? यानी कि जो की गुनिया का स्पेसिफिकेशन है उसके ब्लेड की लंबाई द्वारा करेंगे, जैसे 100 mm, 150 mm या फिर 200 mm। अब ट्राई स्क्वायर के उपयोग के बारे में देखते हैं हम किस प्रकार से ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे 90 डिग्री की कोण की जांच किया जा रहा है। हमारा हाथ में क्या है? एक वर्क पीस है और उसकी क्या कर रहे हैं हम? 90 डिग्री की चेकिंग कर रहे हैं। अब दूसरा आप हमारा यह एक और फिगर आ गया। यह फिगर में क्या किया जा रहा है? समतलता की जांच की जा रही है, यानी कि फ्लैटनेस की जांच की जा रही है। यानी कि हमारा वर्कपीस क्या है? फ्लैट है या फिर नहीं है। यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं? ट्राई स्क्वायर की सहायता से फ्लैटनेस की जांच कर रहे हैं। अब देखिए तीसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री की रेखा को वो क्या कर रहे हैं? अंकित कर रहे हैं या फिर कोण पर बना रहे हैं। कार्य के किनारों पर 90 डिग्री की रेखा स्क्राइबर की सहायता से हम क्या कर रहे हैं? इस पे मार्क कर रहे हैं। यह हो गया काम कार्य को समकोण पर सेट करना। अब यहाँ पर देखिए वर्कपीस को क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री पे सेट कर रहे हैं। यानी कि इस फिगर में क्या दिखाया गया है? फिगर नंबर 5 में आपको वो वर्कपीस को समकोण पर सेट करने के लिए सभी क्या हैं? ट्राई स्क्वायर के उपयोग हैं। यानी ट्राई स्क्वायर इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? गुनिया कहते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट है रेती। अगला हमारा पॉइंट कौन सा होने वाला है? रेती, यानी कि फाइल, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइल बोलते हैं। धातु के काटने की पद्धतियाँ। यहाँ पर देखिए धातु काटने के लिए 3 पद्धतियाँ हैं। पहला क्या आपको फिगर में दिखाई दे रहा है? ग्राइंडिंग की सहायता से, दूसरा ड्रिलिंग की सहायता से, तीसरा हमारा शेपर मशीन को दिखाया गया है। इस तरह से हम क्या करते हैं? मतलब कटिंग मेटल्स की, अपने मटेरियल की क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। अब फाइलिंग एक कार्य से रेती के द्वारा फालतू धातु हटाने की एक पद्धति है। यानी कि फाइलिंग में हम क्या करते हैं? फाइल की सहायता से, यानी कि रेती की सहायता से फालतू धातु को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। रेती क्या होता है? एक प्रकार का कटिंग टूल है। रेती क्या है? एक प्रकार के कटिंग टूल का कार्य करती है। जैसा भी फिगर में दिखाएंगे हम। रेती को इस प्रकार पकड़ना चाहिए कि रेती की कई आकार तथा मापों में उपलब्ध होती है। किस प्रकार पकड़ना है? यहाँ पर देखिए रेती को किस प्रकार से पकड़कर हम फाइलिंग की क्रिया कर रहे हैं अपने ग्रूव यानी कि खांचे में। और यहाँ पर कौन सा वाइस बना हुआ है? या बेंच वाइस बना हुआ है। यानी कि बेंच वाइस में वर्कपीस को हम मजबूती से पकड़कर फाइलिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं। देखते हैं रेती के भाग, यानी रेती के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट होता है टिप आर पॉइंट। ये जो सबसे आगे वाला होता है इसे हम टिप आर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप आर पॉइंट कहते हैं। और यह देखिए इसके बाद यह वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं या फिर फेस बोला जाता है। क्या बोलेंगे? साइड बोलेंगे या फिर फेस बोलेंगे। और यहाँ पर यह क्या है? यह एज होता है। क्या होता है? एज होता है। और जहाँ पे हमारे दांते नहीं कटे हुए हैं वह क्या है? हमारा हील होता है। जहाँ दांते नहीं कटे हैं हील होता है। यह फाइल की लंबाई हो गई, यानी कि टिप आर पॉइंट से हील तक की जो दूरी है वह फाइल लेंथ है या फिर फाइल का स्पेसिफिकेशन भी हम बोल सकते हैं। और यह जो मुड़ा हुआ पार्ट है यह क्या होता है? जो तिरछा पार्ट जा रहा है हमारा यह क्या है? टैंग होता है। क्या होता है? टैंग होता है। और उसके बाद यह वाला जो पार्ट है यह शोल्डर कहलाएगा। और इसमें धातु का छल्ला जो हैंडल, या हैंडल हो गया सबसे पीछे, और जो धातु का छल्ला लगा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम फेरुल बोलते हैं। फेरुल इसलिए हम लगा देते हैं ताकि हमारा जो धातु का छल्ला जो लगाए हैं हम वो फटे नहीं। यानी कि फटने से रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं? धातु के छल्ले पर हम फेरुल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फेरुल लगा देते हैं। इस बात की भी आप याद रखिएगा। और हमारा जो यह फेस है, फेस पर इस पे कौन से दांते कटे हुए हैं? इस पर सिंगल दांते कटे हुए हैं। हील जो होता है हमारा हील, इस भाग पर दांते नहीं कटे होते हैं। आपको फिगर में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि हील पर दांते नहीं कटे होते हैं। और हमारा जो टैंग है, जो टैंग यानी कि जो ये तिरछा वाला पार्ट हमने आपको बताया कि जो यह कर्व्ड पार्ट है
टैंग या फाइल का वह भाग होता है जिसे हार्ड और हम टेम्पर नहीं करते हैं, और पूरी रेती को हम क्या करेंगे, हार्ड और टेम्पर कर देते हैं, यानी किसी भाग को छोड़ दिया जाता है। यानी कि टैंक को छोड़कर रेती के हम सभी पार्ट की क्या कर सकते हैं, हार्डनिंग और टेम्परिंग कर सकते हैं। यह हमारा रेती है। रेती एक प्रकार का आप मान सकते हैं कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, क्योंकि यह कई बिंदुओं से कटिंग की प्रक्रिया करता है। तो किस प्रकार आ जाएगा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आ जाएगा। इसकी सहायता से हम जाप को शुद्ध माप में बनाने के काम करते हैं। अगर आपसे फाइलिंग अलाउंस पूछ लिया जाए कि फाइलिंग अलाउंस हमारा कितना होता है, तो होता है 0.02 से लेकर 0.5 mm तक। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि फाइलिंग की प्रक्रिया में फाइलिंग अलाउंस कितना होता है, तो वह होता है 0.02 से 0.5 mm तक होता है। अब देखिए, हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारी रेती किसकी बनी होती है। तो रेती जो सबसे ज़्यादा आपका ऑप्शन मिलेगा हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, तथा कहीं कहीं पर टूल स्टील या कास्ट स्टील भी आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल सकता है। अब आइए एक एक पार्ट के बारे में इसको हम गहराई से देखते हैं कि प्रत्येक पार्ट का क्या क्या काम होता है। देखिए, टिप और पॉइंट, टैंक का बिल्कुल विपरीत सिरा, यानी कि यह सबसे पीछे क्या है, टैंक है। टैंक का सबसे विपरीत सिरा क्या कहलाता है, टिप और पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाएगा, टिप और पॉइंट। अब ये देखिए पे यहाँ पर फेस और साइड, यानी कि रेती का चौड़ा भाग जिसकी सतह पर दांते कटे होते हैं, यानी कि उसे हम फेस भी बोलते हैं और साइड भी बोलते हैं। यानी कि जहाँ पे हमारा दांता कटा हुआ है ऊपर वाले भाग को, उसे हम क्या बोलेंगे, फेस या फिर साइड बोलते हैं। उसके बाद हमारा एज है। एज क्या है, रेती का वो पतला भाग जिस पर एक पंक्ति में समानांतर दांते कटे होते हैं। यानी कि एक एज वाला जो किनारे वाला पार्ट था जिस पर एक पंक्ति में कैसे दांते होंगे, समानांतर दांते कटे होते हैं। फिर हमारा हील आ गया। रेती का हमने आपको हील दिखाया ही था, रेती का वह चौड़ा भाग जहाँ पर दांते नहीं कटे होते हैं। शोल्डर क्या है, रेती का वह कर्व्ड पार्ट, यानी कि वक्र भाग जो कि टैंक की बॉडी से क्या करता है, अलग करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम शोल्डर बोलते हैं। टैंक को किससे अलग कर रहा है, बाकी बॉडी से अलग कर दे रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, शोल्डर बोलेंगे। टैंक जो है संकरा और पतला रेती का वह भाग जो हैंडल में क्या होता है, फिट हो जाता है। यानी कि यह वाला जो पार्ट था किस प्रकार से टैंक था, इस प्रकार से आके पतला और संकरा भाग जो किसमें, हैंडल में फिट हो जा रहा था। हैंडल क्या, रेती को पकड़ने के लिए टैंक पर फिट किए जाने वाला भाग ही क्या कहलाता है, हैंडल कहलाता है। फेरुल क्या है, फेरुल हमने आपको बताया था धातु का एक बचाव छल्ला जो कि हैंडल को क्रैक होने से बचाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अधिकतर रेतियाँ किसकी बनी होती हैं, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होंगी, यानी कि HCS की बनी होंगी, अथवा हाई ग्रेड कास्ट स्टील की भी बनी होती हैं। इसकी बॉडी वाले भाग को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, लेकिन टैंक वाले भाग को हार्ड नहीं हम करते हैं। यह बात भी आप याद रखिएगा। उससे पूछा जाता है कि रेती के किस भाग को छोड़कर हम हार्ड एंड टेम्परिंग की प्रक्रिया करते हैं। अब आगे आइए देखते हैं कट्स ऑफ फाइल, यानी कि रेती के दांतों को उसके फलक के आधार पर कट बनाकर बनाया जाता है। रेती में अलग अलग प्रकार के कट होते हैं। विभिन्न कट की रेतियों में विभिन्न उपयोग होते हैं। जैसे कट के प्रकार में है इकहरी कट, दोहरी कट, रास्प कट, वक्र कट। यानी कि आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि जो ये कट का वर्गीकरण है वह कितने आधार पर किया गया है। यानी कि कट के आधार पर जो हमारी फाइल होती है वह 4 प्रकार की होती है, यह बात याद रखिएगा। और हमारी रेती का जो वर्गीकरण किया जाता है सबसे पहले लंबाई के आधार पर हम करते हैं। किसके आधार पे, कि हमारी रेती कितनी लंबी है, 100 mm वाली है, 200 mm वाली है। एक लंबाई के आधार पर हो गया। दूसरा उसके आकार के आधार पर, ट्रायंगुलर
रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, हाफ राउंड है कि किस प्रकार की है। यह हमारी आकार के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। उसके बाद हम ग्रेड के आधार पर करते हैं वर्गीकरण, यानी कि हमारी रफ फाइल है, बास्टर्ड फाइल है, सेकेंड कट फाइल है, स्मूथ फाइल है, डेड स्मूथ फाइल है, सुपर स्मूथ है। यह हमारा ग्रेड के आधार पर वर्गीकरण हो गया। और यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा है कट के आधार पर, तो याद रखिएगा कट के आधार पर जो फाइलें होती हैं 4 प्रकार की होती हैं, इकहरी कट, दोहरी कट, रास्प कट और वक्र कट, यानी कि सर्कुलर कट। यानी कि कट के आधार पर कितनी हो गई, सिंगल कट हमारा हो गया, सिंगल कट फाइल होती है, डबल कट फाइल होती है, उसके बाद हमारा रास्प कट फाइल होती है, उसके बाद हमारा सर्कुलर कट फाइल होती है। कौन सी, सर्कुलर कट, यानी कि वक्र कट फाइल होती है। अब आइए हम एक एक करके देखते हैं। सिंगल कट फाइल, इकहरी कट रेती के फलक के आर पार केवल एक ही दिशा में दांते के कट की पंक्तियां बनी होती हैं। दांत जो होती है केंद्र रेखा से 60 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं। इससे रेती के कट की चौड़ाई के बराबर चिप्पी काटी जा सकती है। इस कट वाली रेती को मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्युमिनियम, ब्रांज तथा तांबे को काटने के लिए किया जाता है। यानी कि सिंगल कट पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण बात है यह कितने डिग्री पे होती है, यह 60 डिग्री पे होती है। और दूसरी बात, इससे क्या होता है, इससे किस प्रकार के मटेरियल की कटिंग करेंगे, इससे पीतल, एल्युमिनियम, ब्रांज, तांबा को काटने के लिए हम करते हैं। अब आइए हम सिंगल कट रेती का देखिए, यहाँ पे 60 डिग्री सबसे महत्वपूर्ण बात है और एक दिशा में दांते कटे हुए हैं। अब दोहरी कट वाली रेती की भांति इकहरी कट वाली रेती तेजी से स्टॉक को नहीं हटा पाती, लेकिन इसकी सतह परिष्करण काफ़ी अच्छा होता है। यानी कि यह बात भी आप लोग याद रखिएगा कि हमारी जो दोहरी कट वाली रेती है, कौन सी, ये दोहरी कट वाली रेती है जो मटेरियल को बहुत तेज़ी से हटाती है, लेकिन हमारी जो सिंगल कट रेती है मटेरियल को तो तेज़ी से नहीं हटा पाती है, लेकिन उसकी जो सरफेस फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर इसके साफ साफ लिखा हुआ है सतह परिष्करण क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अब हम डबल कट रेती देखते हैं। डबल कट रेती में क्या कह रहा है, दोहरे कट की रेती में दांतों की 2 पंक्तियां आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं। कैसे होती हैं, दांतों में आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं। यानी कि यह दांता अगर कुछ इस प्रकार से एक सिंगल कट में कटा हुआ है तो दूसरा हमारा इस प्रकार से इसको विकर्ण में क्या करेगा, काटेगा। और दांते की जो प्रथम पंक्ति होती है उसे ओवर कट कहते हैं। याद रखिएगा जो प्रथम पंक्ति है उसे क्या हम बोलेंगे ओवर कट बोलेंगे, तथा यह 70 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। यानी कि हमारा जो ओवर कट है वह कितने डिग्री पे होगा, वह 70 डिग्री पे होगा। और दूसरा कट इसके विकर्ण पर होता है जो कि 51 डिग्री पे बनाया जाता है, तथा इसे हम अप कट कहते हैं। याद रखिएगा पहला हमारा कौन सा कट है, ओवर कट है। ओवर कट कितना डिग्री, 60 डिग्री। और दूसरा हमारा कट कौन सा है, अप कट, जो कि 51 डिग्री पे बना रहेगा। यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब हमारा अगला इस प्रकार की रेतियाँ इकहरी कट वाली रेती होती हैं कि अपेक्षा शीघ्रता से स्टॉक होती हैं। यानी कि क्या करेंगे, मटेरियल को शीघ्रता से हटाती हैं। यहाँ पर देखिए यह हमारा कौन सा कट हो गया, आपका पहला कट हो गया, यानी कि ओवर कट हो गया। ओवर कट कितना डिग्री, 60 डिग्री। और जो हमारा विकर्ण पे कटा हुआ है दूसरा कट, जिसे हम क्या बोलेंगे, अप कट, जो कि 51 डिग्री पे कटा हुआ है। यह निम्मी का डाटा है, यही डाटा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप बिल्कुल याद रखिएगा। सिंगल कट फाइल में कितना डिग्री पे था, 60 डिग्री पे। और दूसरा हमारा जो डबल कट रेती में क्या था, एक 70 डिग्री है, यानी कि ओवर कट और अप कट हमारा 51 डिग्री है। इन तीनों डाटा को आप कंठस्थ करके बिल्कुल ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब अगला है हमारा रास्प कट फाइल। इसका फिगर आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिए। यह फिगर बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहला रास्प कट का शेप कैसा है, देखिए यह सेमी सर्कुलर है।
क्या है, सेमी सर्कुलर है। इस पे जो दांते होते हैं उभरे हुए होते हैं और कुछ इस प्रकार के होते हैं, त्रिभुज की आकृति के होते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका शेप कैसा है, सेमी सर्कुलर यानी कि अर्धवृत्ताकार में दिखाई देगा, और यह इस पे जो दांते कटे होते हैं ऊपर उभरे हुए दांते त्रिभुज की आकृति की होते हैं। यही हमारी रास्प कट फाइल है, इसे ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए। अब आगे आइए देखते हैं रास्प कट फाइल में। रास्प कट में अलग अलग तेज तथा नुकीले दांते एक रेखा में बने होते हैं तथा यह लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य मुलायम पदार्थों को रेतने में उपयोगी होता है। यह रेतियां अर्धगोलाकार आकार में ही मिलती हैं। देखिए हम बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है कि यह रेतियां कैसी होंगी, अर्धगोलाकार आकार में ही मिलेंगी। यह बात याद रखिएगा। रास्प कट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, लकड़ी चमड़ा पे अगर हमें फाइलिंग की प्रक्रिया करनी है तो कौन सी फाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो लकड़ी चमड़ा पे अगर हमें फाइलिंग करनी है तो हम रास्प कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारी रास्प कट फाइल से कितने क्वेश्चन हो गए। आकार कैसा है, अर्धगोलाकार है। लकड़ी चमड़ा पर अगर हमें रेतने का काम करना है, फाइलिंग का काम करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम रास्प कट फाइल का इस्तेमाल करेंगे। और इसका फिगर देख लीजिए, फिगर भी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिगर कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब हमारा है करोड़ कट रेती। कौन सी रेती है, करोड़ कट रेती है। अब इसको आइए हम देखते हैं हमारी करोड़ कट रेती के बारे में। इस प्रकार की रेतिया में गहरी कर्तन की क्रिया होती है, यानी कि गहरी कर्तन की क्रिया करनी है हमें तो हमें करोड़ फाइल का चयन करना होगा तथा यह मुलायम धातुओं जैसे एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, टिन हो गया, प्लास्टिक आदि को रेतने का कार्य करती हैं। यह हमारा कौन सा है, करोड़ कट फाइल है। यह याद रखिएगा। इसका फिगर इस प्रकार से है और हमारा क्या काम है, इसका गहरी कर्तन क्रिया के लिए तथा एल्युमिनियम, टिन, तांबा, प्लास्टिक आदि को रेतना है तो हम करोड़ कट फाइल का इस्तेमाल करेंगे। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखते हैं एक निश्चित प्रकार में कट वाली रेतियों का चयन रेतने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है। इकहरे कट की रेती मुलायम धातुओं को रेतने के लिए उपयोगी होती है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इकहरा कट है तो वह क्या रेतेगा, मुलायम कट के लिए उपयोग होगा, मुलायम धातुओं के लिए। अब हमारा अगला पॉइंट है ग्रेड के आधार पर। किसके आधार पर, हमने अभी को देखा था कट के आधार पर। कट के आधार पर फाइलें कितने प्रकार की थी, कट के आधार पर फाइलें हमारी 4 प्रकार की हैं। पहला है सिंगल कट, दूसरा है हमारा डबल कट, तीसरा है रास्प कट, चौथा है करोड़ कट। अब आगे हमारा ग्रेड के आधार पर और फाइलों के वर्गीकरण, यानी कि हमारी जो फाइल होंगी वह कैसे होंगी, अब ग्रेड के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पर देखिए रेतियों को उनके लंबाई, ग्रेड, कट तथा आकार के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेतियों का विनिर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन कैसे करते हैं, उनके लंबाई के आधार पर, उनके ग्रेड के आधार पर, उनके कट के आधार पर तथा उनके आकार के आधार पर। अब हमने आपको देख चुके थे हम क्या कट के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। अब अगला हम ग्रेड के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे, हम ग्रेड के आधार पर फाइलों का वर्गीकरण को देखेंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ, किसी रेती की लंबाई जो होती है उसके टिप से हील की दूरी होती है। टिप और पॉइंट से हील की दूरी होती है, यानी आप याद रखिएगा पीएच वैल्यू। पीएच याद रखेंगे यानी कि पॉइंट से हिल तक की दूरी से हम रेती का लेंथ लेते हैं, यानी कि रेती की लंबाई को लिया जाता है। बस याद रखिएगा पीएच यानी कि पॉइंट एंड से हिल तक की दूरी, पॉइंट को हम टिप भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया, इसे हम क्या बोलते हैं, टिप और पॉइंट। यहाँ पे हमारा यह हिल होता है जहाँ पर दांते नहीं कटे होते हैं। यह हमारी, अब अगला हम फाइलों का वर्गीकरण में अब देख रहे हैं। सबसे पहला हमारी है रफ फाइल। कौन सी फाइल है, रफ फाइल है। यह जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है दांतों का फिगर है। रफ फाइल का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए किया जाता है। प्रमुखतः मुलायम धातु ढलाई के खुरदुरे कोर को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी कि रफ फाइल का उपयोग हम कहाँ करेंगे, अगर हमें अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाना है यानी कि जल्दी जल्दी हटाना है तो रफ फाइल का उपयोग करेंगे।
मुख्यतः या जो धातु होती हैं ढलाई के जो खुरदुरे कोर होते हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया करेंगे? ठीक करने के लिए हम करेंगे। अब आगे हम देखते हैं दूसरा फाइल क्या कह रहा है, बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड रेती ऐसी स्थिति में प्रयुक्त की जाती है जहां पर भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना होता है, यानी कि बहुत भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बास्टर्ड फाइल का इस्तेमाल करेंगे। जिस प्रकार से रफ फाइल में अधिक मात्रा में धातु को हटाना था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम बास्टर्ड फाइल में भी क्या कर रहे हैं, अगर भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बास्टर्ड फाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए एक आ गया सेकेंड कट फाइल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाता है सेकेंड कट फाइल का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो 99% स्टूडेंट कट के आधार पे ये मार देते हैं। देखिए जब हमने कट पढ़ा था तो कट के आधार पे फाइल कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की थी। उसमें सेकंड कट फाइल नहीं थी। क्या क्या था? सिंगल कट था, डबल कट था, रास्प कट था और कर्व्ड कट था। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड कट फाइल जो वर्गीकरण होता है वह ग्रेड के आधार पर होता है जो हम इस समय पढ़ रहे हैं। यानी कि ग्रेड के आधार पर हमने रफ फाइल देखा, बास्टर्ड फाइल देखा, अब हम सेकेंड कट फाइल देखते हैं। सेकेंड कट रेती का उपयोग धातु पर अच्छी फिनिशिंग देने के लिए होता है या कठोर धातुओं को रेतने के लिए उत्तम होती है। यह बात याद रखिएगा, यानी कि जो कठोर धातुएं हैं, जो हार्ड मेटल्स हैं, उनको रेतने के लिए, उनकी फाइलिंग करने के लिए सबसे अच्छी फाइल मानी जाती है। यह जाब को परिष्कृत साइज के निकट लाने में बहुत ही उपयोगी होता है। यह हमारी कौन सी हो गई? सेकेंड कट फाइल हो गई। अब आइए देखते हैं सेकेंड कट फाइल के बाद आज हमारी फाइल जो है स्मूथ फाइल, इसे जिसे हम क्या बोलेंगे? चिकनी रेती बोलेंगे। यानी कि चिकनी रेती का उपयोग कम मात्रा में पदार्थ को हटाना है तथा अच्छा परिष्करण देने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि हमारी जो स्मूथ फाइल है उसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? कम मात्रा में पदार्थ को हटाने के लिए स्मूथ फाइल का उपयोग करते हैं। और हमें अगर अच्छी फिनिशिंग देनी है तब भी हम इसका उपयोग करेंगे। स्मूथ फाइल के बाद देखते हैं डेड स्मूथ फाइल, यानी कि अति चिकनी रेती जिसे बोलते हैं। इसका उपयोग उच्च परिष्करण और के साथ साथ सही साइज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि हाई फिनिशिंग के साथ सही साइज को प्राप्त करने में हम डेड स्मूथ का उपयोग करते हैं। अधिकांशतः उपयोग किए जाने वाली रेतियां जो होती हैं बास्टर्ड होती हैं, सेकेंड कट होती हैं, चिकनी तथा अति चिकनी होती हैं। इन ग्रेडों की जो संस्तुति है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा BIS द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? BIS के द्वारा किया गया है। एक ही ग्रेड की विभिन्न साइज की रेतियों में दांतों के साइज अलग अलग होते हैं। लंबी रेती में दांते क्या होते हैं? मोटे हो जाते हैं। अब देखिए एक तालिका बनी है, यानी कि एक चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट में 10 mm की लंबाई के ऊपर प्रत्येक ग्रेड में कटिंग एज की संख्या मिलेगी। अब देखिए फाइल का ग्रेड कितना है? 10 mm है। अब देखिए यहाँ पे आइए हम एक एक करके देखते हैं। अब हमारी फाइल की लंबाई अगर मान लीजिए कितना है, अगर हमारी फाइल की लंबाई हमारा 150 mm है। कितना है? फाइल की लंबाई 150 mm है। सबसे पहला फाइल की लंबाई 150। अगर वह खुरदुरी फाइल है, कौन सी फाइल है? यानी कि रफ फाइल है, तो दांतों की संख्या यानी कि 10 mm में कितने दांते होंगे? 8 दांते होंगे। अगर बास्टर्ड फाइल है तो 13 दांते होंगे। सेकंड कट है तो 17 दांते होंगे। अगर चिकनी फाइल है यानी कि स्मूथ फाइल है तो 24 दांते होंगे। अधिक चिकनी है यानी कि अधिक चिकनी का तात्पर्य डेड स्मूथ है तो 33 दांते होंगे। यानी कि 10 mm में 10 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर हो गया आपका। 1 सेंटीमीटर में 8 दांते, 1 सेंटीमीटर में 13 दांते, 1 सेंटीमीटर में 17 दांते, 1 सेंटीमीटर में 24 दांते, 1 सेंटीमीटर में 33 दांते। यानी कि फाइल की लंबाई 150 mm है। यही 200 mm है तो यह डाटा बदल जाएगा। 250 mm है तो बदल जाएगा। 300 mm है तो बदल जाएगा। यह आप एक नॉर्मली 150 mm वाला जो है इसे आप याद रख सकते हैं। किसे याद रख सकते हैं? 150 mm वाले को याद रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 10 mm की लंबाई में जो कट बने होते हैं उसी के आधार पर बनाया गया है। यानी कि 1 सेंटीमीटर में रफ फाइल है
तो कितने दांते होंगे, 8 होंगे। बास्टर्ड है तो 13 होंगे। सेकेंड कट है तो 17 होंगे। स्मूथ है तो 24 होंगे। और अगर हमारा डेड स्मूथ है तो 33 दांते 1 सेंटीमीटर या फिर 10 mm में होंगे। यह भी चार्ट आप याद कर सकते हैं। कभी कभार डाटा वाले प्रश्न को बहुत ही गहराई से पूछ दिया जाता है। इस प्रकार हमने आज जो फाइलों का वर्गीकरण था वह किसके आधार पर देखा, वह हमने ग्रेड के आधार पर देखा। ग्रेड के आधार पर कौन कौन सी फाइलें थी हमारी, खुरदुरी यानी कि रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल, डेड स्मूथ फाइल। और उससे पहले हमने किसके आधार पर फाइलों का वर्गीकरण देखा था, कट के आधार पर। किसके आधार पर, कट के आधार पर सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, कर्व्ड कट फाइलें होती हैं। अब आगे हम जो देखेंगे यानी कि कल के वीडियो में जो हमारी फाइलों को उनके शेप के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर, उनके शेप के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम कुछ स्पेशल फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे और तथा थोड़ी सी जिक्र हम जो फाइलों को लंबाई के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यानी कि 2 हो गया है, 2 कल देखेंगे। तथा जो हमारी स्पेशल फाइल्स होती हैं जैसे रिफलर फाइल, मिल्सा फाइल, क्रॉसिंग फाइल, बैरेट फाइल, टिंकर फाइल, रोटरी फाइल्स जो होती हैं, कल हम इनकी चर्चा करेंगे। तथा इनके केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में भी हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। अगर अभी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें।